हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जैसा कि मैंने कल बताया था कॉसेक की फॉर्म में और हम ये फर्स्ट सम करने वाले हैं। तो जब हम फर्स्ट सम करेंगे तो आपको समझ में आएगा हम कैसे आइडेंटिटीज को सम के अंदर यूज करने वाले हैं। तो थोड़ी सी वो चीजें आपकी क्लियर होंगी। ठीक है, पहले हम इसे कॉसेक की फॉर्म में कर लेते हैं। देखो कॉसेक की फॉर्म में कॉसेक कॉसेक आ जाएगा और साइन 1/कॉसेक। तो ये दो वैल्यूज हमारी हो गई। ठीक है, अब इसके बाद कोसेक किसके साथ आइडेंटिटी बनाता है ये हमें देखना है। कोसेक आइडेंटिटी जो बनाता है वो बनाता है कॉट के साथ। ठीक है, तो यहां पे हमारी कॉट की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी कॉसेक स्क्वायर है -1। ठीक है, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? देखो रेसिप्रोकल के लिए आप स्टार्टिंग से ये लेके आप कर सकते हो। tan का होता है तो इसलिए tan की वैल्यू 1/कॉसेक स्क्वायर है -1। तो tan हमारा हो गया, बचा कॉस एंड सेक। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू हमें कॉसेक की फॉर्म में करनी है। तो हमें यही देखना है किसके साथ क्या कनेक्ट करें कि हमारा आंसर निकल जाए। देखो अगर हम बात करें कॉस की तो कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है और आइडेंटिटी बनाता है साइन के साथ। ठीक है, अब साइन जो है वो रेसिप्रोकल होता है किसका? कॉसेक का, और हमें कॉसेक के फॉर्म में चाहिए। तो हम यहीं से लेते हैं साइन कॉस की आइडेंटिटी साइन की फॉर्म में हम ले लेते हैं। ये आ जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर है, ये होता है। अब सॉरी 1 - साइन स्क्वायर है क्योंकि कॉस को तो लिखा है हमने। अब साइन को हम क्या पुट कर देते हैं 1/कॉसेक। 1 - 1/कॉसेक स्क्वायर है। वैसे इसके आगे मुझे करवाने की शायद जरूरत नहीं है। अब बच्चे खुद ही आई एम श्योर अपने घर पे ये सम कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, कि यहाँ पे हमारा एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर है -1। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे हमें ये दिख रहा होता है कोसेक स्क्वायर है -1 कॉट स्क्वायर बनता है, लेकिन इसे बनाना नहीं है, बनाना नहीं है क्योंकि हमें कॉसेक की फॉर्म में ही चाहिए। तो कोई और चीज लेकर आनी ही नहीं है, ओके? नहीं है कि किसी और फॉर्म में लिखने का। ओके, तो हमारे पास जो उसकी वैल्यू है कॉस की वैल्यू कॉसेक की फॉर्म में ही आ चुकी है। अब कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो हम सेक की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल करके लिख लेते हैं। तो अब आपने शायद ये देख लिया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में हम किसी को भी किसी की भी फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 6 करने के बाद आपका ये हो जाता है कि आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि किसी भी रेशो को किसी की भी फॉर्म में आप कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करने डेफिनेटली सॉल्व करना इजी हो जाता है। जहां भी आपको जैसी जरूरत हो वैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो अपने आप सम सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए ये 6 के 6 करने बहुत जरूरी हैं। एक तो ये बेसिक का पार्ट है, दूसरा इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जरूरी है। तो इसके बाद जो हम करने वाले हैं वो मेरे सम सामने लिखा हुआ है, बहुत सिंपल सम है। ठीक है, देखो सबसे पहले इस सम में सबसे पहले कोशिश क्या करनी होती है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करने की कोशिश करनी होती है। राइट हैंड अगर नहीं हो तो राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास कॉसेक थीटा -कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये है। अब इसे हमें समझना है कि हम कैसे करें। एक तो तरीका ये है, होल स्क्वायर दे रखा है, ओपन कर दो। ठीक है, दूसरा तरीका ये है, देखो कोसेक 1/साइन होता है, कॉट cos/साइन होता है, यानी कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम आ रहा है तो आप एलसीएम इजीली ले सकते हो। तो हम इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या करना होता है, कॉस साइन में कन्वर्ट कर दो, जितनी भी वैल्यूज है कॉस साइन में कन्वर्ट कर दो। ओके, तो ये आ जाएगा 1/साइन थीटा -cos थीटा/साइन थीटा। ये आइडेंटिटीज ध्यान है ना, ये क्वोशिएंट आइडेंटिटी और ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। ठीक है, वहीं से हमने लिया है। अब इसमें क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि दोनों के नीचे साइन है तो साइन थीटा ही एलसीएम आ गया। अब ये जो स्क्वायर है बाहर, इसे हम क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं, यानी कि यहां स्क्वायर अलग
और यहाँ स्क्वायर अलग। जब ये नीचे का जो स्क्वायर है, ये जो होता है होल स्क्वायर, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, लिख सकते हैं। अब आइडेंटिटी से याद करो कि साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो। साइन आइडेंटिटी किसके साथ बनाता है? कॉस के साथ। तो वहां से आपका कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर उधर ले जाएंगे। तो यही चीज यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्योंकि हमें आंसर में कॉस चाहिए। तो आंसर में कॉस चाहिए, डेफिनेटली साइन को खत्म करना है, और खत्म किस में करना है? कॉस में कन्वर्ट करके। तो वही हम करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, 1 को हम उसका स्क्वायर लिख लें, कोई दिक्कत? 1 की जितनी पावर लें 1 ही आता है, तो स्क्वायर लो, क्यूब लो, 4 लो, एक ही बात है। तो इससे हमारे पास यहाँ पे जो आइडेंटिटी हमें मिल जाती है, वो आइडेंटिटी मिल जाती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, यानी कि ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो अब हम यहाँ पे यही इसी आइडेंटिटी का हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये सम कर देती हूँ, दोबारा लिख देती हूँ। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, नीचे है 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अगर हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगाते हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा, ये आ जाएगा। अब ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर पड़ा है, नीचे 1 माइनस कॉस थीटा है, तो कट कर सकते हैं। ये हमने एक को एक से कट कर दिया, हमारे पास बाकी क्या बच गया? एक तो ऊपर ये बच गया और नीचे बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। और जरा ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड क्या है? यही है, तो हो गया हमारा प्रूफ। ओके, क्लियर? बात समझ में आई कि सिंपली वही था, हमें दिख रहा था साइन, पहले हमने इसको कॉस साइन में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद हमारे पास जो साइन था हमें दिख रहा था हमें कॉस में आंसर चाहिए, हमने साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया और उसे सोल्व कर लिया। ओके, क्लियर? अब कल इससे आगे के सम में करवाने वाली हूँ, इसी के जो ये 10 इंपॉर्टेंट सम है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे सम आपको इन्हीं वीडियोस में मैं कंप्लीट करवाने वाली हूँ सीरियसली। और इसी तरह हर सम को अच्छे से समझाने वाली हूँ, जिससे ये ट्रिग्नोमेट्री जो है वो क्या बन जाएगी? इजी चैप्टर बन जाएगा। ओके।